मेडिकल टीम थी वो भी मौके पर मौजूद थी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर श्रमिक इस बात को समझने की कोशिश करें और इस तरह से यात्राएं ना करें तो कम से कम ऐसी घटनाओं की तस्वीरें सामने नहीं आएगी और लोगों की जान भी नहीं जाएगी। बिल्कुल, यही एकमात्र जरिया है अशोक। मजदूरों को ये समझना होगा कि वो घर पर रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे जहां हैं वहां पर। हालांकि मजदूर जो हैं इस वक्त अशोक, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो काफी ज्यादा मजबूर है। कोई अपनी मर्जी से तो ऐसे नहीं निकलेगा ना। देखिए, इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं, मतलब ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। लगातार आप देखिए कि श्रमिकों की तरफ से जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई तो उसके बाद से लगातार श्रमिक भी लगातार सरकारों की तरफ से अपील भी हुई, लेकिन बावजूद उसकी यात्राएं समाप्त नहीं हुई। क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल में कई सारे मजदूर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में फंसे, तो वो फिलहाल अपने घर जाने की जल्दबाजी में इस तरह की यात्राएं कर रहे हैं। अशोक, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इन मजदूरों में से एक मजदूर जो घायल है, लेकिन हालांकि इस हादसे के बारे में वो क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। राजस्थान से आ रहे थे, किससे एक्सीडेंट हुआ? टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? क्या हुआ? आपकी भी बोरे में जी, आपकी भी बोरे में ऊपर। अच्छा, किसने भाई टक्कर? गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, उसके बाद नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे हुए थे आप? 40-50 लोग। तो अशोक, हम एक घायल मजदूर को सुन रहे थे, वो हादसे के बारे में बता रहे थे। लेकिन अशोक, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि सरकार जिस तरीके से कह रही है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, वो चाहे प्रवासी मजदूर हो या कोई भी अन्य व्यक्ति, ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन इस बात को कन्विंस करने में मजदूरों को क्यों फेल अभी तक हो रही है? क्योंकि आए दिन हम इस तरीके की तस्वीर देख रहे हैं अशोक। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जितनी भी घटनाएं प्रवासी मजदूरों को लेकर सामने आई हैं, उसमें एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कोरोना संक्रमण के बाद अलग अलग जगहों पर फंसे हुए लोगों को इस बात की जल्दबाजी है कि वो अपने घरों तक पहुंच सकें, और इसी वजह से वो लगातार पैदल यात्राएं करते हुए देखे जा रहे हैं, अलग अलग गाड़ियों से अपने घर जाने की कोशिश करते हुए देखे जा रहे हैं। तो जो बात अभी थोड़ी देर पहले कही जा रही थी कि अभी समझने की जरूरत है पूरे इस काल को कि आखिरकार उनको पैदल यात्राएं क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि किसी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। मजदूरों को इस बात की जल्दबाजी है कि वो कैसे भी करके अपने घरों तक पहुंच सके, और सरकार की तरफ से भी लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है कि मजदूरों की पैदल यात्राएं या अलग अलग जगहों पर जिस तरह से उनका आवागमन हो रहा है लगातार, उसको रोका जा सके। तो ये बेहद दुखद और कह सकते हैं कि बहुत उस तरह की तस्वीर और यह सामने आई है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज भी हुई है। तो अभी समझने की जरूरत है कम से कम श्रमिकों को भी और सरकारों को भी अभी थोड़ा और ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि कम से कम ऐसी घटनाएं ना हो पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस अहम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें इस बड़ी खबर पर। तो यूपी के औरैया में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे और यूपी के औरैया में ये दर्दनाक हादसा, जिसमें दो ट्रकों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत और टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि 23 मजदूरों की मौत हो गई। 20 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है, वहां पर इलाज जारी है। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आए दिन सामने आ रही हैं कि मजदूर जब घर से निकल रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए और इस तरीके से हादसे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में मजदूरों को भी समझने की जरूरत है कि सरकार जो बात कह रही थी कि जो जहां है वो वहीं रहे, उन्हें हर तरीके की फैसिलिटी मुहैया कराई जाएगी, हर मदद दी जाएगी।